तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जग्गू हिंदी कहानियाँ में आपको एक नई कहानी के साथ फिर से स्वागत करते हैं। आज सुनेंगे बंदर का कलेजा। चलिए शुरू करते हैं। नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर खूब स्वादिष्ट फल लगते थे। बंदर जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता कूदता फांदता रहता। उस बंदर का अपना कोई नहीं था। उसी क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वो दोस्ती कर पाता। एक दिन वो एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैर कर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। उस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल है, इस बेचारे को भी इसका स्वाद चखने देना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया। बहुत रसीला, मीठा और स्वादिष्ट। वो फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई। मगर दूसरे दिन फिर आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। उसी प्रकार बंदर और मगर में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मगर रोज आता। दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे ही अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हो गया। उससे एक साथी जो मिल गया था। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उल्लाह दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन से मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता, तुम अजीब दोस्त हो यार। अपना पेट भरते रहते हो और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वो स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वो बोली, जाओ जी, मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो। बंदर कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते ये तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खोलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वो स्वभाव की दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। एक दिन मगर शाम को घर आया। उसने देखा मगरनी पूरा गुस्से में लाल पीला हो रही है। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। पेट जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने मित्र बंदर का कलेजा ला के दे दो। मगरनी की बात सुन के मगर सन्न रह गया। वो अपने मित्र को कैसे मार सकता है? ना ना, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे बाला से मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चे के मुंह में उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। वो अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारे भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह घर से निकाल दिया। अगर तुमने साथ न चले तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम जानते हो मुझे तो तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बंदर
मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ देर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने शुरू कर दिया। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजा वाली बात सारी बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं की थी। बंदर चतुर था। तुरंत अपने आप को संभल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दोस्त? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजा दे दूं। और बात यह है कि मैं अपने कलेजा पेड़ पर छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चले। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भेजा होनी चाहिए। अब जाओ अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपना कर्म करो। ऐसा कहकर बंदर तो कहीं टहनिया पर लुप्त हो गया और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पिटता हुआ लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है और संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक खुश रहे, मस्त रहे।